हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 5 मानव संसाधन को आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग मानव संसाधन के जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में उसको हम लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी जा करके देख सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 करके जो भी आपको चैप्टर दिए गए उन सभी चैप्टर का आंसर क्वेश्चन हमने करा रखा है, जो आपको इस वीडियो में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा जिससे आप प्रत्येक चैप्टर का आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में फटाफट से हम लोग मानव संसाधन के आंसर क्वेश्चंस को करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि जनगणना की जाती है। इसका कहने का मतलब है कि जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे दिया है कि ये जनगणना प्रत्येक 20 वर्ष पर होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है या प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है। तो देखिए यहाँ पे जनगणना का मतलब होता है लोगों का गणना, या कह सकते हैं लोगों का गणना, या कह सकते हैं जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। तो लोग का यहाँ पे गणना, गणना के मतलब गिनती। तो लोगों का गिनती कितने वर्ष पर की जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष पर लोगों की जनगणना हमारे देश में की जाती है, अपने देश भारत में की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव एक संसाधन है क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन क की बात करें तो ऑप्शन क में दिया है कि ये आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन ख में दिया गया है कि अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है। और ऑप्शन ग में दिया गया मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है, या इसमें दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आप जरा सा इसमें आप सोचिए कि मानव एक संसाधन है क्योंकि ये आवश्यकता के पूर्ति के लिए तकनीक का तो प्रयोग करता ही करता है, 100% करता है। साथ में जो सामग्री है उसको संसाधन के रूप में भी परिणत करता है, ठीक है। और ये मस्तिष्क का प्रयोग भी करता है और अन्य साधनों को उपयोगी भी बनाता है। तो ऑप्शन घ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन घ उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क की बात करें तो क में देखिए यहाँ पे दिया गया पश्चिम बंगाल की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या है बच्चों वो आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अपने राज्य बिहार में पूरे देश में कितने नंबर स्थान पर भारत की जनसंख्या आती है। फर्स्ट पे आती है, सेकंड पे आती है, थर्ड पर आती है, या कौन से नंबर पे आती है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में क्या है, यानी भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान रखता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये तृतीय स्थान पे है ऑप्शन क में। ऑप्शन ख में दिया गया है चौथे स्थान पे। ऑप्शन ग में दिया गया है प्रथम स्थान पे है। और ऑप्शन घ में दिया गया है कि दूसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में दूसरे स्थान पर रखता है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दूसरे स्थान पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है। ऐसा क्या रीजन है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां जनसंख्या कम होती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन क में वहां काफी गर्मी होता है। ऑप्शन ख में दिया गया है कि वहां जीवन यापन कर पाना कठिन होता है। ऑप्शन ग में दिया है कि मृत्यु दर वहां पर अधिक होता है। और ऑप्शन घ में लोग वहां रहना नहीं चाहते हैं। तो इन सारे के सारे ऑप्शंस में से आपको सही जवाब यहाँ पे करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होने का जो रीजन है वो है कि यहाँ पे जीवन को आप यापन नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। यानी जीवन यापन करने का मतलब आप यहाँ पे जिंदगी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जन अभाव की कमी होती है, जन की सुविधाओं का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे, आपको बताना है। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे, इसको बताना है। उत्तर में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध साधनों को उपयोगी बनाता है। मानव के इन्हीं गुणों के कारण ही मानव को संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कहने का इसका मतलब है कि जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उनको आगे बढ़ाने में, जनसंख्या की वृद्धि को करने में और कौन कौन से कारक उनका योगदान देते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक जन्म दर है। यानी कि जन्म दर कहने का मतलब जन्म मृत्यु से ज्यादा है और वो हमेशा मृत्यु दर से क्या रहा है, अधिक रहा है। और साथ में जो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सभी का भी प्रभाव जनसंख्या की वृद्धि में अपना योगदान देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज को देख सकते हैं, एक तो आपका जन्म दर है और सेकंड आपका बढ़ती हुई स्वास्थ्य सुविधा भी है। अगर स्वास्थ्य सुविधा को कम कर दिया जाता तो मृत्यु दर अधिक हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा को कम करके मृत्यु दर को कम कर दिया गया है और जन्म दर को अधिक कर दिया गया है। इसी की वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे, आप खुद से भी इस चीज को समझ करके आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो ये जनरली 3 कारक पर निर्भर करता है। जो जनसंख्या परिवर्तन है ये 3 कारकों पर निर्भर करता है और तीनों कारक यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। एक कारक है जन्म दर, सेकंड कारक है मृत्यु दर और थर्ड कारण है प्रवास। अब यहाँ पे जन्म दर का मतलब समझ पा रहे होंगे कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे अधिक है, जन्म लेने वाले जो शिशु की संख्या है वो ज्यादा है। मृत्यु दर यहाँ पे देखा जाए तो जन्म दर शिशुओं से कम है। और प्रवास करने का मतलब यहाँ पे प्रवास करने की भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, जिसके वजह से यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि घटती महिला लिंगानुपात के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इसका मतलब समझिए कि घटती महिला लिंगानुपात है क्या। तो देखिए घटती महिला लिंगानुपात करने का मतलब है प्रत्येक पुरुष पर महिलाओं की संख्या, यानी प्रत्येक 1000 कह सकते हैं, प्रत्येक पुरुष नहीं, प्रत्येक 1000 पर महिलाओं की संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो अभी आप सभी को पता होगा कि 1000 पुरुष पर अपने बिहार में 921 के करीब यहाँ पे महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष हैं तो 921 महिलाएं हैं। ऐसा क्या कारण है कि इनकी संख्या हमेशा घटती जा रही है और पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हीं कारणों पे आपको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि विगत वर्षों में महिलाओं की घटती संख्या गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके मूल में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति है। यानी जो इसका मूल कारण हम लोग जाने तो उसमें यह है कि हम लोग बेटी के होते ही या कन्या का होते ही उसको भ्रूण में ही, भ्रूण करने का मतलब होता है पेट में ही, ठीक है, पेट में ही या गर्भावस्था में ही उसकी हत्या कर दी जाती है। बढ़ते दहेज प्रथा भी महिलाओं की घटती संख्या का एक महत्वपूर्ण कारक है। हमें इस प्रवृत्ति से बचने की हमेशा जरूरत है और सरकार ने भी कानूनी रूप से कन्या भ्रूण हत्या को अपराध घोषित करके इसके लिए दंड का प्रावधान किया है। यानी यहाँ पे महिलाओं की घटती जो लिंगानुपात है उसके पीछे का रीजन एक तो भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या है, और सेकंड आपका सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो आपका दहेज प्रथा आता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और खुद से भी आंसर राइटिंग इसका कर सकते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कहता है कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका भी हमने यहाँ पे आंसर राइटिंग किया है। उत्तर में हमने लिखा है कि हमारे देश में जनसंख्या के घनत्व का वितरण एक जैसा नहीं है, असमान है। इन्हीं कारणों से मैदानी जो भाग होते हैं वहां पे अधिक जनघनत्व पाया जाता है, यानी वहां पे लोगों की संख्या अधिक होती है। और ऐसा इसलिए होती है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होती है तथा सिंचाई के अलावा जीवन जीना भी आसान होता है। इसलिए यहाँ पे जन जो सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, अतः यहाँ पे लोग ज्यादा निवास करते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि मैदानी क्षेत्रों में लोग ज्यादा या जनघनत्व अधिक क्यों होता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक होगी, ऐसा क्यों होगा? तो इसका भी हमने उत्तर यहाँ पे लिखा है। उत्तर में हमने लिखा है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे दर में कमी भी आ रही है और यह जन्म दर नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। अगर भारत की जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो वर्ष 2030 तक हमारी आबादी 1 अरब 40 करोड़ के पास होगी तथा हमारी जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक होगी। तो हमने आपको बताया कि वर्ष 2030 तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक क्यों हो जाएगा, और ऐसा होने के पीछे का रीजन है जन्म दर। यहाँ पे जन्म दर बहुत ज्यादा है। यदि जन्म दर को रोका नहीं गया तो आने वाले 2030 तक हमारी जो जनसंख्या, अपने देश की जो जनसंख्या होगी वो चीन से भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का भी उत्तर यहाँ पे हो गया। अब चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है और ऐसा क्यों पाया जाता है? तो आइए इसका भी उत्तर हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है। उत्तर में हमने लिखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है और ऐसा इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अच्छी बारिश तथा सिंचाई मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कठिन होती है और इसलिए यहाँ पे जो जन सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका भी यहाँ पे आंसर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।